अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो AFP उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान के हवाले से मैं आप तक खबरें शेयर करने की कोशिश करता हूँ और रोज़ाना के बुनियाद पर आप तक खबरें पहुँचाता हूँ। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। बलूचिस्तान के हवाले से जो बड़े बड़े इंकशाफात और हामिद मीर ने एक कालम लिखा, वो भी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। जो माहिरीन बलोच ने हालिया में जो अपना एक बयान दिया रियासत के जबर के हवाले से, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो पहले हम आप तक ये खबरें शेयर करूंगा जो हामिद मीर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक बड़ा कालम लिखा अख्तर मेंगल और शहबाज शरीफ के हवाले से। जो खदशात थे अख्तर मेंगल को, वो उन्होंने अपने इस कालम में बताए। आइए मैं आप तक पहुंचाने की और पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ। अख्तर जान मेंगल कौमी असम्बली के इस्तीफ़ा वफाकी हुकूमत के लिए एक सरप्राइज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन कबल अख्तर मेंगल को कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी थी। अख्तर मेंगल ने वज़ीर आज़म को ये कहकर माजरत कर ली थी कि मैं तो स्टेक होल्डर नहीं हूँ, मेरे पार्टी के पास जो है एक नशिस्त है कौमी असम्बली की, सिर्फ एक ही नशिस्त है, ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हैं। तो नून लीग के पास हैं, वही स्टैंडिंग होल्डर है। बलूचिस्तान का मसला वही जमातें हल कर सकते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत से अख्तर मेंगल का इनकार। अख्तर मेंगल का इनकार, खतरे की घंटी बजी थी, लेकिन हुकूमत इसको उसके कंपनी को आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि इस हुकूमत के अपने ही हालात ऐसे हैं कि ऐसे घंटी की वजह से कोई भी अपने मर्जी के मुताबिक बजाता है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल तक अख्तर मेंगल के जमात में शहबाज शरीफ के महफूज हुकूमत शामिल थे। जो एक साल ऐसा किया हुआ, अख्तर मेंगल ना सिर्फ शहबाज शरीफ से मायूस हो गए, बल्कि उन्होंने कौमी असम्बली में भी इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ को याद होगा कि जब मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो जनरल कमर बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, खालिद मगसी, शाहज़ैन बुगटी और कुछ दीगर रहनुमाओं को मारगला रोड पर इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में बुलाया और तहरीक अदम एतमाद के वापस लेने के लिए कहा। खालिद मगसी ने बड़े आजिज़ी से कहा कि अगर सारे फैसले आप ही करने हैं तो बेहतर है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। अख्तर जान मेंगल ने इजलास में काफ़ी सख्त लहजा अख्तियार कर लिया, जिस पर बाजवा दिफाई अंदाज अख्तियार करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मुझे वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस कर दें तो नए इंतखाबात का ऐलान करूँगा। अख्तर मेंगल को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर ज़रा भी एतमाद नहीं था। 2018 के इंतखाबात बाद अख्तर मेंगल ने इमरान खान के साथ एक तहरीरी मुआहदा किया, जिसमें का लापता अफराद की बाजियाबी का वादा सर फहरिस्त था। उस तहरीरी मुआहदे के तहत अख्तर मेंगल ने अपने 4 वोट इमरान खान के पलड़े में डाले। 2 साल तक इमरान खान ने कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान के हुकूमत की हिमायत के साथ हाथ उठा लिए और बाद में उन्होंने चारों वोटों के मदद से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ
लापता अफराद के मसला हल न कर सके। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा शहबाज शरीफ पर नहीं बल्कि पार्लियामानी सियासत और पर अदम एतमाद है। अख्तर मेंगल के इस्तीफा पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहता है कि इस्तीफा वफाक लीग के लिए नेक शुगुन नहीं है, लेकिन मरियम नवाज के निगरानी में चलने वाली मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल ने अख्तर मेंगल को गद्दार और दहशतगर्दों का साथी करार दिया। मुस्लिम लीग नून के दरअसल वास्ते पंजाब के जमात बन चुकी है और उसके लिए हामी आजकल पंजाब के कार्ड खेलने की कोशिश में मसरूफ है। पंजाबी ज़बान और पंजाबी कल्चर में मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पंजाब के नाम पर दूसरों को परस्तों के खिलाफ नफरत फैलाना दरअसल पाकिस्तान दुश्मनी है। पंजाब के अक्सर दानिशवर बलूचिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार वहाँ के सरदारों पर डालते हैं। हमारे पंजाबी अरस्तु थोड़े मेहरबान करें और अपने प्यारे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तारीख पर एक नज़र डालें। 21 जून 1972 को बलूचिस्तान असेंबली में सरदार निज़ाम के खात्मे के लिए एक करारदाद पेश की गई थी। ये करारदाद उस वक़्त के कायदे एवान सूबे के वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल पेश की थी, जो खुद एक कबीले के सरदार थे। मेंगल साहब के वालिद सरदार रसूल बख्श मेंगल को अंग्रेज़ों के दौर में वड से जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया और उनकी जगह खान साहब करम खान को मेंगल कबीले का आर्जी सरदार मुकर्रर की। सरदार कबीले का इलेक्शन से सरदार उसके बाद मेंगल कबीले के सरदार का फैसला इलेक्शन से हुआ कि मोतबरीन ने रसूल बख्श मेंगल के बेटे अताउल्लाह मेंगल और कुरम खान मेंगल में से एक इंतखाबात किया था। इलेक्शन में अताउल्लाह मेंगल को 106 वोट, कुरम खान को सिर्फ 16 वोट हासिल हुए थे। अताउल्लाह मेंगल बलोच तारीख में पहली मुंतखब सरदार थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला बनकर खुद सरदारी निज़ाम के खिलाफ करारदाद पेश की। उस वक़्त नेशनल पार्टी के नेब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के सूबे की अपोजिशन में थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान थे, क्योंकि अभी 1973 का आइन मंजूर नहीं हुआ था। बलूचिस्तान के सरदार निज़ाम को वफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। सदर भुट्टो और अताउल्लाह मेंगल पर वाज़ेह किया था कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़रूर हैं, लेकिन सरदारी निज़ाम के खात्मे के लिए कानून साजी वफाकी करने के लिए अताउल्लाह मेंगल ने 21 जून 1972 को सूबाई असम्बली में तकरीर करते हुए बताया कि सदर पाकिस्तान ने मुझे कहा है कि सरदारी निज़ाम ख़त्म करने के लिए आप सिर्फ करारदाद मंजूर कर सकते हैं, लिहाजा ये करारदाद पेश करके अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। सरदार अताउल्लाह मेंगल के हुकूमत ने दूसरा अहम काम ये किया, उर्दू सूबे के दफातर ज़बान बना दी, लेकिन हुकूमत सिर्फ 9 माह कायम रही। शाह ईरान रज़ा पहलवी को बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम के मुखालिफ एक तरक्की पसंद हुकूमत एक आँख नभाई थी। फौजी जर्नल नेब के हुकूमत ख़त्म करना चाहती थी, लिहाजा 13 फरवरी 1973 को सरदार अताउल्लाह मेंगल के हुकूमत को ख़त्म कर दी गई। कुछ अरसा बाद उनका जवान बेटा अताउल्लाह मेंगल को असदुल्लाह मेंगल को कराची से गायब कर दिया गया। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने किताब अफ़वाह और हकीकत में बताया कि
असदुल्ला मेंगल को कत्ल करके ठट्ठा में दफन कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि अताउल्लाह मेंगल को बताएं कि आपका बेटा अफगानिस्तान भाग गया है। अताउल्लाह मेंगल ने बेटे के दुख के बावजूद तमाम उम्र पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ना की, ना उनका वाहिद एहतजाज ये था कि उन्होंने लाहौर का बाइकाट कर दिया था। वो कभी लाहौर नहीं जाते थे, लेकिन वफाकी सियासत करने के लिए अख्तर मेंगल आगे आगे और अख्तर मेंगल 1997 में वजीर आला बने, लेकिन सिर्फ 16 माह बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें फारिग कर दिया। मुशर्रफ दौर में अख्तर मेंगल पर गद्दारी के मुकदमे हैं बने, लेकिन उन्होंने वफाक की सियासत नहीं छोड़ी। लेकिन 8 फरवरी 2024 को बलूचिस्तान में जिस किस्म का इलेक्शन हुआ, उसके बाद बलूचिस्तान के नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत का पार्लियामेंटी सियासत से एतमाद उठ गया। आज बलूचिस्तान में जो हुकूमत कायम है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो वफाक और सूबों पर में तनाज़ों के फ़ायदे उठाकर झंडे वाले गाड़ी में घूम रहे हैं। तनाज़ा ख़त्म हो गया तो ये साहिबान शायद अपने सूबों में रिहाइश भी ना कर सकें, क्योंकि इनमें से अक्सर के पास इस्लामाबाद में आशियाना घर है। अख्तर मेंगल इस्तीफ़ा इस मॉडल का नाकामी का आगाज़ है, जो 8 फरवरी 2024 को लाया गया। इस मॉडल को कामयाब बनाने के लिए अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने की कोशिश की। दीगर सियासतदानों को भी अख्तर मेंगल के तरह सियासत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये था हामिद मीर का एक कालम, मैंने आपके यहाँ पढ़कर सुनाया। और मारिंग बलोच के हवाले से मैं आप तक खबरें पहुँचाऊँगा। जो मारिंग बलोच ने ये खदशा जाहिर किया है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी के में जो है वफाकी हुकूमत और वफाक का हाथ है। इसके हवाले से जो है बलूचिस्तान में ऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों और बच्चों बूढ़ों को दर पे दर लापता किया जा रहा है। इसी हवाले से मारिंग बलोच ने मज़ीद कहा है कि आप मैं हुकूमत वालों को ये कहकर दस्तबरदाना गुजारिश करता हूँ कि इस हरकत को छोड़ें, बलोचों को लापता करना या बलोचों को मिसिंग पसंद करना छोड़ दें, वरना ये बलोच जो है नाराज़ ये और भी नाराज़ होते जाएंगे, क्योंकि बलोच सरदार काफ़ी तो नाराज़ हो चुके हैं। जैसे कि अख्तर मेंगल, अकबर खान बुकटी के पोते और भी सरदार हैं, जो रैसानी है, कमालानी है, जो भी बलोच सरदार हैं वो बलोच रिंद कबाइल है। काफ़ी सरदार जो है इस पे गमो गुस्से का इजहार कर चुके हैं। ये सारे जो है इन निज़ाम और इस पार्लियामानी सियासत से तंग आ चुके हैं। मज़ीद इस्तीफ़ाओं का अंदेशा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तीफ़ा देकर बलूचिस्तान में जो बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। तो वफाकी इदारों को ये होश का नाखून लेना चाहिए कि बलोचों के ऊपर आज भी हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान में पहले ही फौजी जारियत बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन और भी चौकियाँ कायम की जा रही हैं बलूचिस्तान में। जैसे कि बलोच माओं बहनों और बेटियों की तलाशी ली जा रही है, जो घरों से निकल कर जो अपने काम काज के लिए जाते हैं, उन्हें दर पे दर तलाशी ली जा रही है। माओं बेटियों बहनों की भी तलाशी ली जा रही है।
मर्दों खवातीन काम मर्द तो ना कर सकते हैं, ना बाजारों में मजदूरी करते हैं। जो मजदूरी के लिए निकलता है तो उन्हें लापता किया जाता है। जो जवान स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे, उनको वहीं से लापता किया जाता है, या स्कूल से निकाला जाता है, या कॉलेज से उनकी छुट्टी करवाई जाती है, या यूनिवर्सिटी से उनके लिए रास्ता बंद किया जाता है, ताकि बलूचिस्तान के बच्चे ना आगे बढ़े, ना पढ़े लिखें। इसीलिए जो वफाकी इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के बलूचिस्तान के ऊपर जो जुल्म चल रहा है, इन जुल्म को रोका जाए, ताकि बलोच के ऊपर रहम किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शमानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।